हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली मार्केट ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों स्टील सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, स्टील सेक्टर के एक पेनी स्टॉक के बारे में दोस्तों। तो कौन सा स्टॉक है, चलिए आइए आपको हम बताते हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड के बारे में दोस्तों। ये मात्र 4 रुपये का पेनी स्टॉक है दोस्तों। और मैं क्यों इसे कह रहा हूँ दोस्तों कि समय रहते खरीद लो, क्यों बाद में मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। तो यही हम आपको इस वीडियो में इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कर दिखाएंगे दोस्तों। फुल डिटेल आपको बताएंगे। और साथ में एक बात ध्यान रखिए कि कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट भी बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। तो फंडामेंटल अगर आप देखेंगे दोस्तों, मैं आपको अभी जब दिखाऊंगा तो फंडामेंटल देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा आ सकता है दोस्तों। तो क्वार्टर रिजल्ट जब आप फंडामेंटल देखेंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ओनली मार्केट ज्ञान चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप यूं ही मार्केट नॉलेज लेते रहे दोस्तों। साथ में थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान दे लीजिएगा दोस्तों कि हम किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह आपको नहीं देते दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी स्टॉक में आपको निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर ही करें। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन रहता है दोस्तों। तो थोड़ा ध्यान से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद ही इन्वेस्ट करें दोस्तों। तो चलिए ये वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शेयर चार्ट पर नज़र डालते हैं दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे अभी पिछले आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ है दोस्तों, कुछ भी परसेंट का नहीं हुआ है दोस्तों, नॉर्मल नील है। अगर पिछले 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो आपको एक कंसोलिडेट मोड देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो 1 महीने में मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि आपको एक छोटी सी गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने में स्टॉक में आपको 50% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर टॉप टू बॉटम देखें हम तो आप देख सकते हैं 50% की गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है दोस्तों। अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में स्टॉक में आपको दो पहलू देखने को मिलेंगे। अगर आप पिछले 1 साल का चार्ट देखेंगे तो आपको बॉटम टू टॉप अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर लंबा चौड़ा यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेगा, जो कि 500% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। एक छोटा सा पेनी स्टॉक 4 रुपये का अगर आपको 500% का रिटर्न दे सकता है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये स्टॉक क्या करेगा दोस्तों। तो आपने पहला पहलू तो देख लिया दोस्तों कि आपको ये स्टॉक 400% का रिटर्न दे चुका है। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम देखें, अगर हम टॉप टू बॉटम देखेंगे तो आपको टॉप टू बॉटम में दिखेगा कि स्टॉक ऑलरेडी 50% यहाँ से गिर चुका है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको कितने पहलू देखने को मिल रहे हैं इसी स्टॉक के। देखिए, जो स्टॉक 500% का रिटर्न दे चुका है वही स्टॉक आपको 50% अभी पिछले 6 महीने से, पिछले 1 साल से हम माने तो गिर चुका है दोस्तों, पिछले 1 साल से। लेकिन अगर ये मत भूलिए दोस्तों कि ये सिर्फ गिरा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इस लेवल पे स्टॉक ने आपको यहाँ से दोस्तों सिर्फ 1 साल के अंदर आपको 500% का रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक आने वाले समय में कितना बड़ा मल्टीपल का रिटर्न दे सकता है। अब क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, तो स्टील सेक्टर से। जी हाँ दोस्तों, और हमारे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 साल से स्टील सेक्टर की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई दोस्तों, खास करके जब से चाइना बैन किया है तब से दोस्तों। अगर ओवरऑल हम देखें पिछले 5 सालों के चार्ट में, तो आपके पिछले 5 सालों के चार्ट में एक मूवमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो पिछले 5 साल के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको इसको ऊपर ले जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अगर आप देखेंगे तो हमें पहले एक कंसोलिडेट मोड देखने को मिला, देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। फिर उसके बाद हमें एक तेज़ी देखने को मिली, देख सकते हैं आप। और ये तेज़ी कोई मामूली तेज़ी नहीं है, ये तेज़ी भी 500% की तेज़ी है फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, 500% की तेज़ी है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, आप देख सकते हैं गिरावट देखने को मिली। कितने? 1 साल की गिरावट देखने को मिली। फिर आपको स्टॉक में वापस तेज़ी देखने को मिली। अगर आप देखेंगे तो ये भी आपको 400-500% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्टॉक ने फिर अपने आप को एक कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट के बाद आपको फिर यहाँ पर एक लंबी चौड़ी तेज़ी देखने को मिली, जो कि 1000% के आसपास की बनती है दोस्तों। फिर अगर आप देखेंगे तो उसके बाद स्टॉक अगर देखेंगे तो फिर से कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ से स्टॉक ने आपको कंसोलिडेट किया है दोस्तों। और आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑलरेडी 6 महीने से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब हमें इस स्टॉक में एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है दोस्तों। जी हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप पुराने चार्टों को देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि स्टॉक में हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आप देखेंगे एक ये छोटा सा हमें अपसाइड देखने को मिला था, यहाँ पर भी अपसाइड देखने को मिला है, ये भी एक अपसाइड देखने को मिला था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेट मोड के बाद कहीं ना कहीं एक नया चार्ट यहाँ पर बनते हुए देखने को मिलेगा आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर दोस्तों।
तो आप यहाँ से समझ सकते हैं दोस्तों कि स्टॉक आने वाले समय में मल्टीपल का रिटर्न तो देगा ही दोस्तों। अब हम डायरेक्ट कंपनी के फंडामेंटल भी देख लेते हैं। तो चलिए आइए, अगर आपको यहाँ पर परसेंट एक बार दिखाऊँ तो आप देखिए कंपनी ने यहाँ से कितना रिटर्न दिया था। अगर आप देखेंगे जैसा मैंने आपसे कहा था 500%, तो आप देख सकते हैं 800% का यहाँ पर कंपनी ने रिटर्न आपको दिया दोस्तों। फिर अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो फिर जब गिरावट के बाद वापस कंपनी यहाँ पर भागी दोस्तों, कोविड के बाद से। तो कोविड के बाद से अगर आप देखेंगे तो फिर एक बार 800% का रिटर्न दिया। उसके बाद अगर आप यहाँ से देखेंगे दोस्तों फिर गिरावट हुई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000% का रिटर्न दिया दोस्तों। तो ये कंपनी अगर आप देखेंगे जब भी ये तो कंपनी भागती है ना दोस्तों, जब भी ये कंपनी भागती है तो एवरेज अगर आप देखेंगे इस कंपनी का, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये 500-600% था, ये 700% था और ये 1000% था दोस्तों। अब अगर कंपनी यहाँ से जंप लेती है तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें 1500% देखने को मिल जाए दोस्तों, क्योंकि हर बार कंपनी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर बार यहाँ पर कंपनी बड़ा यहाँ पर जंप लेती फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो हर बार कंपनी में गैप डाउन के बाद बड़ा जंप देखने को मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं डेफिनेटली। तो ये जो रहेगा दोस्तों टारगेट, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 1500% का रिटर्न ये स्टॉक यहाँ से दे सकता है। तो चलिए आइए, अब मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ से समझ गए होंगे दोस्तों चार्ट को देखकर। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल देखें, डिटेल यहाँ पर देखें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम प्रकाश स्टील एज लिमिटेड। अगर आप देखेंगे कंपनी यहाँ पर क्या काम करती है दोस्तों, तो इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है कंपनी का दोस्तों। मैन्युफैक्चर में अगर आप देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप्स बनाती कंपनी, यहाँ पर ट्यूब्स और यू ट्यूब्स बनाती है दोस्तों। तो स्टील के जो ट्यूब्स आते हैं दोस्तों और जो वेल्डिंग कर कंपनी बनाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के अगर की पॉइंट हम देखें तो इंडस्ट्री वाइज अगर हम देखें द कंपनी हैज एप्लीकेशन केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल, डेकोरेटिव, शुगर, पल्प, पेपर अमोंग द अदर बिजनेस इंडस्ट्री दोस्तों। अगर आप देखेंगे कंपनी कितनी जगह केमिकल सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है, फर्टिलाइज़र के लिए, फार्मास्यूटिकल, फिर डेकोरेट्स के लिए काम करती है, शुगर, पल्प, पेपर, बहुत सारी मतलब अलग अलग इंडस्ट्री के लिए कंपनी यहाँ पर काम करती है दोस्तों। वहाँ पर अगर इक्विपमेंट वाइज देखें हम तो द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी हैज़ एप्लीकेशन इन हीटिंग एलिमेंट डीजल डाइजेस्टर, एक्यू पाइपिंग्स, पंप एंड कंडेंसर। तो कंपनी अगर आप देखेंगे तो दोस्तों पाइप्स बनाती, पंप बनाती और कंडेंसर भी यहाँ पर बनाती दोस्तों। रेवेन्यू की बात अगर हम करें तो कंपनी का रेवेन्यू मिक्स देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर में। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 100% देखने को मिला है, लेकिन 91% फिनिश गुड किया इन्होंने दोस्तों। और ट्रेडेड के थ्रू अगर आप देखेंगे तो 9% का इन्होंने यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया है दोस्तों। एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो कंपनी अगर आप देखेंगे दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगी आपको अपने बिजनेस को, साउथ ईस्ट में देखने को मिलेगी और वहीं अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में एंड यूरोप में देखने को मिलेगा कंपनी का बिजनेस दोस्तों। यहाँ पर बोरिंग की बात करें तो कंपनी यहाँ पर अपनी बोरिंग कंटिन्यू यहाँ पर कम करते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों द कंपनी हैज़ बोरिंग वर्थ 192 करोड़ एज कैश क्रेडिट बोरिंग एंड द टर्म लोन्स फ्रॉम डायरेक्टर्स दोस्तों। तो यहाँ पर कंपनी ने अपने जो बोरिंग था उसको भी यहाँ पर कम किया, जो कि आपको मैं नीचे बताऊंगा दोस्तों। अगर हम डायरेक्ट नीचे आए तो अगर आप देखेंगे कंपनी क्या बोलते हैं इसको हम एनपीए मतलब के एनपीए यहाँ पर कंपनी जो देखने को मिलता है कंपनी के एनपीए। तो डायरेक्ट हम नीचे आते हैं। द सीईओ हैज सबमिटेड इन प्रपोजल और टू द consortium banks toward the settlement of this its बोरिंग थ्रू वन टाइम सेटलमेंट्स मीन वाइल। तो दोस्तों जो कंपनी का जितना भी बोरिंग था उन्होंने यहाँ पर एक बार सेटलमेंट कर दिया दोस्तों, और बैंकर्स के सारे यहाँ पर बोरिंग उन्होंने क्लियर कर दिया दोस्तों। और लगभग अगर आप देखेंगे तो 90 करोड़ के आसपास उन्होंने बैंक को यहाँ पर अपना बोरिंग ख़त्म किया है दोस्तों। फाइनली अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास लगभग अगर आप देखेंगे तो 40 करोड़ के आसपास हमें यहाँ पर बोरिंग और देखने को मिल रही दोस्तों। कंपनी के सीईओ की बात अगर हम करें तो मिस्टर हेमंत तनुगो रिजाइन कर चुके हैं दोस्तों। और वहीं अगर आप देखेंगे दोस्तों जो CFO जो ऑफ द कंपनी एंड वाज रिप्लेस बाय मिस्टर अशोक एम सेठ दोस्तों। तो जो पहले CEO थे उन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया, और अगर यहाँ पर देखेंगे तो नए CEO आ चुके हैं कंपनी के, मिस्टर अशोक एम सेठ दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख लिए। अब कंपनी का अगर हम देखें तो BSE NSE दोनों पर लिस्ट है दोस्तों।
साथ में मार्केट कैप देखेंगे तो स्मॉल कैप की कंपनी मात्र 83 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात अगर हम करें तो 4.75 रुपये पे देखने को मिल रही है। 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 52 वीक लो और 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी ऑलरेडी आपको 900% का रिटर्न यहाँ पर दे चुके दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख रुपए को 9 लाख रुपए कंपनी ने यहाँ पर बना दिए दोस्तों। फिर भी अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे दोस्तों, कंपनी का बुक वैल्यू, अगर आप कंपनी का बुक वैल्यू यहाँ पर देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा -3 रुपये 10 पैसे का, मतलब कि कंपनी का रियल बुक वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी का बुक वैल्यू हम मान सकते हैं कि लगभग हम इसमें राउंड फिगर मिले तो 8 रुपये का कंपनी का बुक वैल्यू देखने को मिलता है। और किसी भी कंपनी के बुक वैल्यू से उसका प्राइस 10 गुना रहता है दोस्तों। तो अप्रोक्स कंपनी का प्राइस यहाँ पर 80 रुपये निकल के आता है, जो कि हमें आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अगर अभी आप इस स्टॉक को बाय करते हैं तो आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर आपको स्टॉक 80 रुपये का लेवल टच करते हुए देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ से आपको स्टॉक कितना गुना रिटर्न दे सकता है दोस्तों, और डेफिनेटली यहाँ से 20 से 22 गुना रिटर्न ये स्टॉक आपको दे सकता है दोस्तों। तो आप चाहें तो स्टॉक को अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेने के बाद परचेस कर सकते हैं। अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड नहीं देता है। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये का फेस वैल्यू कंपनी का। अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी, कंपनी ऑलरेडी अपने डेट को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर रही है और कंपनी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रही है कि इस बार कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आएगा दोस्तों। लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल हम आपको दिखाएंगे तो आप उसके बाद हमें कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा दोस्तों। वहीं अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो CAGR जो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न है तो आपको देखने को मिलेगा पिछले 5 साल के मुकाबले, जो कि 24% का देखने को मिल रहा है। और इतना तो मेरे हिसाब से कोई म्यूचुअल फंड भी आपको नहीं देता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड भी आपको 12 से 13% का रिटर्न देता है दोस्तों। तो ये कंपनी काफ़ी बढ़िया आपको 24% का रिटर्न दे रही है फ्रेंड्स। वहीं अगर आप नीचे आएंगे दोस्तों तो कंपनी अपने डेट को हर 30 दिन में यहाँ पर थोड़ा बहुत देते रहती है दोस्तों। अगर हम अच्छी चीज़ों की बात करें तो बुरी चीज़ें भी देखने को मिलती है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी ने अपनी प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज करी है दोस्तों। वहीं अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का डिलीवरी परसेंट काफ़ी ख़राब चल रहा है, पिछले 21% पिछले 5 साल के मुकाबले दोस्तों काफ़ी बेकार देखने को मिल रहा है। और कंपनी की होल्डिंग भी हमें लो देखने को मिल रही है दोस्तों। अर्निंग इंक्लूड अन अदर इनकम ऑफ रुपीज़, तो अगर आप देखेंगे अर्निंग भी हमें कम से कम देखने को मिल रही है दोस्तों। कंपनी के कॉम्पिटिटर की बात करें तो स्टील सेक्टर की कंपनी तो काफ़ी बढ़िया कंपनी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप देखेंगे तो रत्मानी मेटल देखने को मिल रहा है, श्याम मेटलिक्स देखने को मिल रहा है, वेलपन कोर देखने को मिल रहा है दोस्तों, अपोलो ट्रीकोट देखने को मिल रहा है। फिर अगर आप देखेंगे उषा मार्टिन देखने को मिल रहा है, राजू रतन ग्लोबल देखने को मिल रहा है। काफ़ी बड़ी कंपनी और सबके प्राइस अगर आप यहाँ देखेंगे तो सबके प्राइस आपको 200 रुपये 150 रुपये के आसपास से ऊपर ही देखने को मिल रहा है दोस्तों। मात्र एक कंपनी ऐसी है जिसका प्राइस आपको सिर्फ 4 रुपये का देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर हम नीचे आएँ तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी का सेल यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है दोस्तों। नीचे अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ दोस्तों तो प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो आप देखिए, सबसे पहले कंपनी को मैं क्यों कह रहा हूँ खरीदने का, तो आप यहाँ से समझिए। देखिए कंपनी पिछले 3 सालों से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने सेल्स को बढ़ा रही है। साथ में अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो कंपनी लास्ट ईयर में अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव रिटर्न में थी -2 करोड़ का, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो 4 करोड़ पॉजिटिव में देखने को मिली है दोस्तों। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी का तो आप देख सकते हो दोस्तों, पहले कंपनी आपको यहाँ पर देखिए कितना देखने को मिल रही थी, -241 करोड़, 14 करोड़, -0। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे फिर कंपनी ने सडनली अपना यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ाया 51 करोड़ से 164 करोड़ करते हुए देखने को मिला। और हो सकता है कि इस बार जो कंपनी का क्वार्टर 1 का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा उसमें कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकती है। नीचे अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ और देखने को मिलेगी दोस्तों, वो आपको मैं यहाँ पर वापस से बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का जो यहाँ पर आपको क्वार्टर रिजल्ट के साथ साथ माफ़ करना जो अर्निंग पर शेयर आपको ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पर मिलेगी दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो कंपनी एवरी ईयर अपने अर्निंग पर शेयर को बढ़ा रहे। अगर देखेंगे पहले कंपनी को माइनस में 4 रुपये देना पड़ते थे, मतलब -4 रुपये पड़ता था, उसके बाद -8 रुपये पड़ा, -13 रुपये हुआ। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कंपनी हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट में देखने को मिली दोस्तों। लेकिन अगर आप देखेंगे सडनली लॉकडाउन के कारण माइनस में यहाँ पर कंपनी चले गई थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमें कंपनी में फिर से ग्रोथ देखने को मिली और जो कि
माइनस माइनस से कंपनी यहाँ पर 3 रुपये कमाने लगे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी यहाँ पर शेयर 9 रुपये कमाने लगी है दोस्तों, जो कि एक पॉजिटिव थिंग देखने को मिल रही है दोस्तों। वहीं अगर आप देखेंगे तो इस बार जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट आएगा तो हो सकता है ऐसे कंपनी और भी अच्छा यहाँ पर रिटर्न हमें देखने को मिले दोस्तों। नीचे अगर हम देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने अपना यहाँ पर देखिए, ये चीज़ देखिए आप यहाँ पर कंपनी का अगर आप यहाँ पर रिजर्व देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ते हुए देखने को मिलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। बढ़ते हुए देखने को क्यों मिलेगा, तो अगर आप देखिए पहले कंपनी का रिजर्व कितना देखने को मिल रहा था, -300 करोड़, माइनस लगभग 300 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। लेकिन सडनली अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने सडनली अपना रिजर्व जो -235 करोड़ 300 करोड़ चल रहा था उसको यहाँ पर 72 करोड़ कर लिया दोस्तों, जो कि एक बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। वहीं अगर आप देखेंगे तो आपको बोरिंग में भी यहाँ पर अपडेट देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप देखेंगे कंपनी का बोरिंग पहले कितना हुआ करता था, 250 करोड़ 250 करोड़ 250 करोड़ 250 करोड़, फिर 200 करोड़ कंपनी ने घटाया लास्ट ईयर में। फिर वहीं अगर आप देखें तो इस ईयर में कंपनी ने 34 करोड़ यहाँ पर कर लिया अपने बोरिंग को। मतलब जो इस बार का क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने वाला हो सकता है कि ये आपको यहाँ पर जीरो भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जीरो भी देखने को मिल सकता है। बाकी कंपनी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पर कंपनी में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो कि एक ख़राब थिंकिंग में हमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर घटाई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर घटाई है। और सिर्फ होल्डिंग नहीं घटाई है दोस्तों, अगर आप देखेंगे आपको प्रोमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पर 33% देखने को मिल रही है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि प्रोमोटर ने यहाँ पर सिर्फ होल्डिंग नहीं घटाई है दोस्तों, कंपनी ने अपनी यहाँ पर होल्डिंग जितनी भी थी दोस्तों 33% जो होल्डिंग थी यहाँ पर उसको उन्होंने यहाँ पर प्लेज कर दिया। प्लेज मतलब कि गिरवे रख चुके हैं दोस्तों। की होल्डिंग भी दिखाता हूँ फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको टारगेट भी देखने को मिल रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो टारगेट हमें 5 रुपये 15 पैसे मतलब कहने का आप देखें तो 5-6 रुपये का टारगेट देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रोमोटर होल्डिंग जो मैंने आपसे कहा फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पर 33% तो देखने को मिलेगी ही। लेकिन साथ में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए क्या देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। जितनी कंपनी की होल्डिंग है उतनी ही दोस्तों सारी की सारी मैं कह सकता हूँ उन्होंने यहाँ पर अपनी होल्डिंग यहाँ पर प्लेस कर रखी है। अगर आप देखेंगे तो सारी होल्डिंग उन्होंने प्लेस कर रखी, तो बस एक यही कंपनी का हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन हो सकता है कि इस क्वार्टर में कंपनी अपनी होल्डिंग में यहाँ पर या तो होल्डिंग बढ़ा सकती है या जो प्लेजिंग है उसको डिक्रीज कर सकती है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर इस कंपनी के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे वीडियो देखने को मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। देखिए कंपनी काफ़ी बढ़िया है। अगर आप देखेंगे तो पिछले जब से कोविड लगा है, कोविड के बाद से हमारी गवर्नमेंट ने सारा स्टील सेक्टर को गवर्नमेंट ने इंडिया में ही काम करने का बोला दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में ही काम करने का बोला। इसके लिए गवर्नमेंट हमारी PLI स्कीम, जी हाँ दोस्तों, PLI स्कीम के थ्रू यहाँ पर बोनस भी दे रही है दोस्तों। और बहुत जल्द हमें इसमें भी बोनस देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो चाहे तो आप इस स्टॉक में अपनी माफ़ कर परचेसिंग कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेने के बाद दोस्तों कहूँ कि कंपनी पेनी है दोस्तों, और पेनी स्टॉक है तो पेन तो देगा दोस्तों, लेकिन आने वाले समय में आपको मल्टीबैगर रिटर्न स्टॉक दे सकता है दोस्तों। तो उम्मीद करता वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जैन मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।